शादी का सपना हर कोई व्यक्ति देखता है। हर लड़का चाहता है कि उसे एक खूबसूरत सी सुंदर सी लड़की मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, और हर लड़की चाहती है कि उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा धनवान अच्छा कमाने वाला लड़का मिले और एक अच्छा परिवार मिले। और माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। शादी की उम्र जब हो जाती है और शादी ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। हमने अपने समाज में देखा है कि शादी लेट हो रही है लोगों की। लोग पहले 20-21 साल में शादी कर लेते थे, अब धीरे धीरे 25 में पहुंचे, 30 में पहुंचे, 35 में पहुंचे, 40 साल की उम्र तक लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं और वो बहुत परेशान हैं। लड़का भी परेशान, लड़की भी परेशान, परिवार वाले भी परेशान। दूसरा, हमने अक्सर देखा है कि शादी हो गई, उसके बाद तलाक हो गया, सेपरेशन हो गया, अब दूसरी शादी नहीं हो रही है। बहुत परेशान है। पहले वैवाहिक जीवन में कष्ट झेला, फिर उसके बाद दूसरी शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों की पहली नहीं हो रही है, अच्छा कमा रहे हैं, गुड लुकिंग है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो रही। क्या करें? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, किसी ने ये उपाय बताया, किसी ने वो उपाय बताया, किसी ने ये पूजा बताई, किसी ने वो पूजा बताई। कुछ लोगों ने अपने मन से 16 सोमवार के व्रत रखे, कुछ लोगों ने अपने मन से पूजा पाठ करी, कुछ लोगों ने पूछ के पूजा पाठ करी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब क्या दिक्कत है, क्या करें? तो मैं इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताऊंगा। इन 2 उपायों से आपकी शादी 100% हो जाएगी, अगर आपकी जन्म कुंडली में शादी का योग होगा तो। अब किसी की जन्म कुंडली में अगर शादी का योग ही नहीं है तो भाई मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता। तो अगर योग है आपकी जन्म कुंडली में तो शादी निश्चित आपकी अगले 3 से 4 महीनों में हो जाएगी, जो मैं आपको उपाय बताऊंगा। अब योग है या योग नहीं है, इसको जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी होगी। शादी कराने में वैसे तो सभी ग्रहों का सहयोग होता है, लेकिन शादी में 2 ग्रह प्रमुख हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव। ये 2 मेन ग्रह हैं जो आपकी शादी को करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं और शुक्र जो है लग्जरी के ग्रह हैं। जब भी हमारी जन्म कुंडली में गुरु कमजोर होगा या शुक्र कमजोर होगा तो हमारी शादी में विलंब होगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो है उनके पास अधिकार है विवाह का, यानी वो अगर आशीर्वाद देंगे तो विवाह होगा। विवाह कितना लंबा चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन विवाह होगा। और शुक्र जो है वो पति पत्नी का जो रिश्ता है उसके बीच में प्यार भरते हैं। अब रिश्ता तो तभी लंबा चलेगा जब प्यार होगा। तो ऐसे 2 उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जिन उपायों से आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आपकी पहली शादी हो, दूसरी हो या तीसरी हो, जिसमें विलंब हो रहा है, वो विलंब अब खत्म हो जाएगा। 3-4 महीनों के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाएगी या हो भी जाएगी। ये उपाय कॉमन उपाय है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी महिला पुरुष कर सकता है। इसमें कोई विशेष नहीं है कि ये राशि वाला करे या वो राशि वाला करे। कोई भी इस उपाय को करके जल्दी से जल्दी शादी के रिश्ते के बंधन में बंध सकता है। मैं फिर कहूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शादी के योग हैं तो। अब इस उपाय को करने के बाद एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस उपाय को कर लेने से शादी तो हो जाएगी, लेकिन जब शादी की बात चले तो लड़का और लड़की की दोनों की कुंडली की भी जांच प्रॉपर तरीके से करानी होगी, ताकि ये शादी लंबी चले, सारे जीवन चले और इस शादी में कोई अवरोध ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप प्रत्येक गुरुवार यानी थर्सडे के दिन केले के पेड़ का पूजन करें। एक गिलास लें या एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ी सी चने की दाल डालें, 2-4 दाने, थोड़ा सा हल्दी डालें उसके अंदर, थोड़ा सा आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, और उस जल को आप केले की पेड़ की जड़ में चढ़ाएं
और वहां पर देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। ये उपाय थर्सडे को होगा, लड़का या लड़की कोई भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, 11, 51, 101 लड्डू बेसन के बनाकर लेकर चाहिए। अपने हाथ से बनाए तो और बेहतर है। भगवान विष्णु को अर्पण करें और उनका आशीर्वाद लें। वहां पे बैठे हुए जो पुजारी जी हैं उनको कुछ दक्षिणा दें, उनको पीले कपड़े, पीले वस्त्र दान करें। और कुछ नहीं कर सकते, लड्डू बनाना अगर कठिन हो रहा है तो आप क्या करें, महीने की जो भी महीना आपका नेक्स्ट आने वाला है उसकी 1 तारीख को 4 किलो चने की दाल पीले कपड़े में लपेटकर, कुछ पैसे रखकर, एक पोटली बनाकर मंदिर में जाके पुजारी जी को दे। फिर उसी महीने की 15 तारीख को सेम ऐसे रिपीट करना है। एक पीला कपड़ा, उसमें चने की दाल और कुछ दक्षिणा रखकर आपको पुजारी जी को देनी है। यानी महीने में 2 बार। टोटल 8 किलो दाल हो गई और 2 रुमाल हो गए या 2 कपड़े हो गए जिसमें आप चने की दाल बांध कर देंगे और भगवान से प्रार्थना करनी है। ये उपाय आप करिए, आपका काम बन जाएगा। अब दूसरा उपाय जो है वो भी करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा उपाय ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा या कम से कम प्रत्येक शुक्रवार को जब सुबह स्नान करने जाते हैं या जाती हैं तो 1 कटोरी में दही लेकर जाएं, कर्ड, और कोई सी भी घर की जमी हुई दही हो सकती है, मार्केट की भी हो सकती है, गाय की दूध की भी हो सकती है, भैंस के दूध की भी हो सकती है। दही दही है, बस साफ सुथरी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो दही लेकर आप अपने बाथरूम में जाएं और उस दही से अपने प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग, महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे उन दही से आपको अपने गुप्तांग को साफ करना है और फिर जैसे आप नहाते हैं वैसे नहा लीजिए। तो ये भी इधर गुरु के उपाय करिए, इधर शुक्र का उपाय करिए। बस मैं फिर कह रहा हूं, जो दही आप लेकर जाएंगे वो साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको दही से एलर्जी है, हो सकता है कई लोगों को दही से एलर्जी होती है, तो वो लोग दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर दूध और दही दोनों से एलर्जी है तो फिर आप एक काम करें, आप मंदिर में आलू का दान करें। लेकिन अगर आप दूध या दही से अपने गुप्तांग साफ करते हैं, खासकर दही से, तो ये अच्छी रेमेडी है। नहीं तो आप आलू का दान कर सकते हैं। आलू का दान कितना करना है ये आप अपने हिसाब से देखिए। तो बृहस्पतिवार को आपने भगवान विष्णु की उपासना की और शुक्रवार को आपने अपने दही से आपने स्नान किया। ये उपाय लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का कर सकता है। तो शीघ्र अतिशीघ्र उसके जीवन में कहीं ना कहीं से जीवन साथी के आने की सूचना मिल जाएगी और जो लड़का या लड़की मिलेगा वो भी अच्छे परिवार का, अच्छा खाता कमाता मिलेगा या संपन्न लड़की मिलेगी, संपन्न परिवार से। और कोई आपको उपाय नहीं करना। इसके अलावा जो आप पूजा पाठ जैसे जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, वो मांगते रहिए, करते रहिए। संडे को ये उपाय नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। और रात को ये उपाय नहीं होगा, ये उपाय सूरज की रोशनी में ही होगा। आप देखेंगे कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आपके जो रिश्ते ही नहीं आ रहे थे वो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पे आपकी बात भी पक्की हो जाएगी। तो अब आपको दोनों उपाय समझ में आ गए। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कहूँगा, अगर किसी भी चीज़ से, दूध या दही से आपको एलर्जी है तो आपको बचना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर करना चाहिए। और अगर एलर्जी नहीं है तो करिए और देखिए आपको बड़े शानदार लाभ मिलेंगे। हो सके जिस दिन आप दही से नहाएं या दूध से करें उस दिन साबुन ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। और कोई भी उपाय ना तो रात में होगा, ना ही संडे वाले दिन होगा, ना ही उस दिन होगा जिस दिन सूरज नहीं निकला होगा, यानी बादल छाए हुए होंगे, सूरज छिपा हुआ होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर जो भी जातक या जातिका
जल्दी शादी करना चाहता है तो इन 2 उपायों को करे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 से 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपकी बात पक्की हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास है, जिनको प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना है। हरिओम, नमस्कार।